हेलो माय डियरेस्ट यूट्यूब फैमिली, हम वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हाल ही में रिलीज होने वाली सस्पेंस मूवी है द कैलेंडर किलर। ये फिल्म एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर को फॉलो करती है जो कैलेंडर की ख़ास तारीखों में ही अपनी किलिंग्स करता है। वो अपनी किलिंग्स क्यों करता है और किस तरीके से करता है, इस टॉपिक को इस मूवी में बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंस और थ्रिल के साथ डील किया गया है। दोस्तों, मूवी शुरू होती है, तुमको दिखाया जाता है कि एक वीरानी सी जगह है जहाँ पर एक महिला जो बेहोश पड़ी है उनकी आँख खुलती है जब उनको अपने ऊपर से कॉकरोचेस चलते हुए महसूस होते हैं। वो उठकर बैठती है तो देखती है कि सामने की दीवार पर कैलेंडर की एक डेट लिखी होती है, 6 दिसंबर, और उसके साथ ये भी लिखा होता है कि या तो तुम इस तारीख को अपने पति को मार दो या मैं तुमको मार दूंगा। और दीवार पर उसकी और उसके पति की तस्वीर लगी होती है। उसके बाद ये सीन कट हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि जूल्स नामी एक व्यक्ति है जो रात के वक्त अकेले ट्रैवल करने वाली लेडीज़ की मदद करने वाली सर्विस की एक हेल्पलाइन जिसका नाम वॉक मी होम है, उसका ऑपरेटर है। हम देखते हैं कि जूल्स घर में बिल्कुल अकेला है। फिर वो अपने फ़ोन पर एक कॉल को अटेंड करके एक महिला को सेफ्टी की तरफ गाइड करता है और उसके बाद आराम से बैठकर टीवी देखने लगता है। टीवी पर न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि शहर में काफ़ी किलिंग्स हो रही हैं और किलर जितनी बार भी कत्ल करता है वो कत्ल का डेट और टाइम दीवार पर पहले से खून से लिख चुका होता है। इसी वजह से उसको कैलेंडर किलर का नाम दिया जा रहा था। न्यूज़ देखने के बाद जूल्स उठकर अंदर के कमरे में जाता है जहां एक बच्ची सो रही होती है। वो थोड़ी देर उसके पास बैठता है फिर लाउंज में चला जाता है। इसी दौरान उसको क्लैरा नाम की एक महिला की तरफ से कॉल आती है जो रात को अकेली कहीं जा रही है। वो बहुत डरी हुई होती है और परेशान लग रही है। वो जूल्स को बताती है कि उसकी जान को खतरा है और उसको धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कैलेंडर किलर है। वो कहती है कि कुछ दिन पहले कैलेंडर किलर ने उसे अपने हस्बैंड मार्टिन को कत्ल करने के लिए अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर उसने अपने पति को उस तारीख को कत्ल नहीं कर दिया तो वो क्लैरा को ही मार देगा। और उसने 6 दिसंबर की फाइनल डेट दी थी। जूल्स अपने लैपटॉप की तरफ मुड़कर देखता है तो आज की रात 6 दिसंबर की ही रात थी। जूल्स क्लैरा से कहता है कि उसको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो क्लैरा उसको बताती है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और तो और उसके अपने पति ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया बल्कि उसकी बातों का खूब मजाक उड़ाया था। अब हमको दिखाया जाता है कि एक तीसरा व्यक्ति है टैनबर्ग जो कैलेंडर किलर की सारी किलिंग्स को और उसकी हैंड राइटिंग को अपने रूम में अच्छी तरह से टेबल पर बिछाकर स्टडी कर रहा है। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर कॉल सेंटर जाता है और देखता है कि आज ड्यूटी कौन कौन से लोगों की है और फिर अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से किसी पर नज़र रखे हुए है। दूसरी तरफ क्लारा जूल्स को बताती है कि दूसरों को दिखाने के लिए और उसके हस्बैंड की लाइफ तो बहुत खूबसूरत थी। उसका पति मार्टिन चुनाव लड़ने जा रहा था और क्योंकि उसकी फैमिली की इमेज आम लोगों में बहुत अच्छी थी तो उसके जीतने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। सारी दुनिया समझती थी कि वो आइडियल फैमिली है। क्लैरा शादी से पहले लॉयर थी लेकिन बाद में मार्टिन के कहने पर उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब वो अपना पूरा टाइम घर को देती थी। लेकिन मार्टिन एक अच्छा हस्बैंड नहीं साबित हुआ। वो क्लैरा के साथ ज्यादती करता था और मारता पीटता था। क्लैरा जूल्स को बताती है कि मार्टिन उसको किसी होटल में डिनर पर लेकर गया था। घर पर उसकी 6 साल की बेटी और उसका बेबी सिटर वीगो मौजूद थे। वीगो क्लैरा के पड़ोस में रहने वाला 20 साल का एक लड़का था जो क्लैरा की बेटी के लिए बेबी सिटिंग करता था। डिनर के बाद मार्टिन क्लैरा को होटल के अंदर के किसी सीक्रेट रूम में ले गया जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अजीब अजीब से मास्क पहने हुए थे। एक लड़की ट्रे में एक मास्क लेकर आई और उसने मार्टिन को दिया जो उसने पहन लिया और वो क्लैरा को अंदर की तरफ ले गया। वहाँ क्लैरा ने देखा कि एक टेबल पर एक लड़की बंधी हुई लेटी है जिसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। दूसरी तरफ कुछ लोग छुरियां और आरी और कुछ दूसरे टॉर्चर वेपन्स निकाल रहे थे। क्लैरा घबरा गई और वो मार्टिन से कहने लगी कि उसको वहाँ से ले चले।
तो मार्टिन ने उसको एक ड्रिंक दिया और उससे कहा कि इसको पी लो। क्लारा ने अपना ड्रिंक ख़त्म करते करते सामने देखा तो वहाँ पर एक और लड़की को प्लास्टिक में लपेटकर उसका दम घोटा जा रहा था। मार्टिन उसको बताता है कि इस क्लब में बहुत सारी औरतों को टॉर्चर किया जाता है और इसके बदले उनको काफ़ी पैसे मिलते हैं। ड्रिंक ख़त्म होते होते क्लारा पैरालाइज सी हो गई। उसके बाद उसको एक गोल गोल से घूमने वाले व्हील पर बांध दिया गया। वो रोती रही और मार्टिन को मदद के लिए पुकारती रही और वहाँ उसको टॉर्चर किया जाता रहा और मार्टिन ये सब सामने खड़ा देखता रहा। ये सारी कहानी क्लारा जूल्स को सुनाती है और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और क्लारा की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। पैरा इस वक्त शहर से बाहर अपने लेक हाउस पर मौजूद थी और वहीं से जूल्स से बात कर रही थी। ये सारी कहानी सुनाने के बाद क्लारा फ़ोन बंद कर देती है और लेक हाउस के गैराज में खड़ी गाड़ी में बैठ जाती है और गैस के पाइप को अंदर डाल लेती है और उससे खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वो आंखें बंद कर लेती है और याद करती है कि जब टॉर्चर के दौरान मार्टिन उसको ब्रेक लेने के लिए एक कमरे में अंदर पहुंचाकर बाहर चला गया था तो वो मौका देखकर वहां से भाग निकली थी। आगे जाकर उसको एक टैक्सी मिली थी जिसमें बैठकर वो लेक हाउस की तरफ चली गई थी और लेक हाउस पहुंचकर उसने जूल्स को कॉल की थी। उधर जूल्स के पास उसके फादर की कॉल आती है और जूल्स उसको बताता है कि हेल्पलाइन पर एक लड़की है जो खुदकुशी करना चाहती है और जूल्स अपने फादर से कहता है कि किसी भी तरह उसको रोकना पड़ेगा। फिर वो अपने पिता को क्लारा की डिटेल्स देता है। उसका फादर क्लारा की सारी डिटेल्स लेकर कहता है कि वो देखेगा कि वो क्या कर सकता है और फिर फ़ोन बंद कर देता है। इधर कार के अंदर फैलती हुई गैस से क्लारा की अचानक तबीयत खराब होने लगती है और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर उल्टी करती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी तबीयत कुछ बेहतर होती है तो वो अंदर कैबिन में चली जाती है। जूल्स बार बार उसको कॉल कर रहा होता है। आखिरकार क्लारा फ़ोन उठाती है और उससे बात करती है तो वो उसको बताती है कि उसने उल्टी कर दी थी और अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। उस वक्त जूल्स को घर में कुछ आवाज़ महसूस होती है। वो किचन की तरफ जाता है तो देखता है कि छुरियों के स्टैंड में से एक छुरी कम थी। वो क्लारा से होल्ड करने को कहता है और कुछ शीशे के बल्ब एक कपड़े में जमा करके दरवाजे के आगे शीशा तोड़कर फैला देता है ताकि कोई अंदर आए तो उसके पैर जख्मी हो जाएं। उधर क्लारा उससे बात करते करते लाउंज की तरफ जाती है तो वहाँ शीशे पर देखती है कि शीशे पर कैलेंडर किलर ने फिर से खून से धमकी लिखी थी। वो परेशान होकर ये बात जूल्स को बताती है और उसकी तस्वीर लेकर जूल्स को सेंड कर देती है। तभी हम देखते हैं कि टेनबर्ग की गाड़ी भी लेक हाउस के बाहर आकर रुकती है और वो गैराज के दरवाजे के थ्रू घर में घुस जाता है और क्लारा को ढूंढना शुरू करता है। उसको देखकर क्लारा समझती है कि शायद यही कैलेंडर किलर है और वो छुप जाती है और मौका पाते ही वहाँ से भाग निकलती है। बाहर गीली मिट्टी पर उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। उधर जूल्स के पास उसके फादर का फ़ोन आता है जो उससे क्लारा के बारे में पूछता है। तो जूल्स उससे पूछता है कि वो कहाँ है तो वो बताता है कि वो क्लारा के लेक हाउस में ही है। अब ये बात हमको पता चलती है कि टेनबर्ग तो जूल्स का ही फादर है। उधर दौड़ते दौड़ते क्लारा को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाती है। उस वक्त रोड से एक गाड़ी गुजर रही होती है जिसका ड्राइवर उसको देखकर गाड़ी रोकता है और नीचे उतरकर उसके पास आता है और उसको उठाता है। वो अपना नाम हेनरिक बताता है और उसको अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा देता है। इधर क्लारा को ढूंढता हुआ उसका पति मार्टिन भी लेक हाउस पहुंच जाता है। वो कैबिन के बाहर उसके पैरों के निशान देख लेता है और वो गाड़ी में बैठकर उसी तरफ जाता है जिस तरह क्लारा भागती हुई गई थी। टेनबर्ग ये सब अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ देख रहा होता है। इधर हेनरिक की गाड़ी में क्लारा को होश आता है और वो जूल्स को कॉल बैक करती है और उससे कहती है कि 6 दिसंबर की रात गुजरने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, उसके बाद खतरा टल जाएगा और उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देती है। हेनरिक की गाड़ी में टेज़र देखकर क्लारा परेशान हो जाती है और उससे गाड़ी रोकने को कहती है। हेनरिक गाड़ी रोक देता है और उसको समझाता है कि उसने टेज़र सिर्फ अपने बचाव के लिए रखा हुआ है। मगर तभी पीछे से मार्टिन आ जाता है और वो हेनरिक को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है और उसकी बुरी तरह से पिटाई शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो क्लारा को पकड़ता है और उससे ज़बरदस्ती घर चलने को कहता है। उसके साथ जाने से पहले क्लारा हेनरिक को पकड़ाकर गाड़ी में बिठाती है और तब हेनरिक उसकी तरफ देखकर कोई इशारा करता है।
क्लारा उसका इशारा समझ जाती है और उसकी गाड़ी से टेजर उठा लेती है। उसके बाद क्लारा जाकर मार्टिन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और मार्टिन उसको लेकर वहां से चला जाता है। टैनबर्ग मुसलसल क्लारा की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। रास्ते में गाड़ी में पूरा टाइम मार्टिन उसके साथ डांट फटकार करता रहता है। वो कबूल करता है कि वो उसको अक्सर मारता पीटता है और उससे कहता है कि इस मारपीट की वजह सिर्फ ये है कि क्लारा उसको गुस्सा दिलाती है। उसके बाद मार्टिन गाड़ी में ही क्लारा के साथ मारपिटाई करता है। इधर जूल्स को घर में कुछ आवाज़ महसूस होती है। वो उस सोती हुई बच्ची को देखकर आता है, फिर घर में इधर उधर ढूंढता है। तभी पीछे से कोई हुडी पहने हुए उस पर चाकू से हमला करता है। दोनों में लड़ाई होती है और उसके बाद हुडी वाला आदमी भागने की कोशिश करता है और बाहर खिड़की की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और जूल्स उसके पीछे पीछे जाता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। उधर मार्टिन क्लारा को लेकर अपने घर पहुँचता है और पीछे पीछे टैनबर्ग भी पहुँच जाता है। क्लारा मौका पाकर हेनरिक की गाड़ी से लिए हुए टेजर से मार्टिन को करंट मार देती है। मार्टिन तड़प जाता है और थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। क्लारा गाड़ी से चाबी लेकर बाहर निकलती है और मार्टिन को गाड़ी में लॉक करके अपने घर में अपनी बेटी की तरफ भागती है। जब वो घर के अंदर पहुंचती है तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। घर में एंटर होते के साथ ही दरवाजे के सामने पड़े हुए शीशे के टूटे हुए टुकड़ों पर उसका पैर पड़ता है तो वो परेशान हो जाती है कि ये किसने फैलाए। वो घबरा कर अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाती है तो वहाँ किसी को बैठा हुआ देखती है। ये वही जूल्स था जिससे वो सारी रात फ़ोन पर बात कर रही थी। जूल्स उसको कमरे से बाहर लेकर जाता है और उसको बेडरूम के शीशे पर खून से लिखी हुई एक और धमकी दिखाता है और कहता है कि ये आखिरी मौका है। अगर इस बार उसने उस मार्टिन को नहीं मारा तो वो क्लारा को मार देगा। अब यहाँ पर यह बात खुलती है कि जूल्स ही कैलेंडर किलर है और सारी रात वो क्लारा ही के घर से क्लारा से फ़ोन पर बात करता रहा और उसने जो शीशे के टुकड़े तोड़कर फैलाए थे वो क्लारा के घर के अंदर क्लारा के ही दरवाजे के आगे फैलाए थे। और जो जूल्स पर हमला करके भागा था वो क्लारा की बेटी का बेबी सिटर वीगो था, जिसके बारे में अभी तक नहीं पता चला था कि उसका क्या हुआ। इधर मार्टिन गाड़ी में रखी हुई पानी की बोतल से गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलता है और सीधा घर के अंदर की तरफ जाता है। घर में एंटर होते वक्त उसको जूल्स और क्लारा की बातें सुनाई देती हैं। वो चुपके से घर में घुसता है और स्टोर में पड़ी हुई गोल्फ की स्टिक उठाता है और पीछे से जूल्स को मारने जा रहा होता है, लेकिन सामने लगे हुए शीशे में जूल्स उसको देख लेता है और वो पलटकर मार्टिन की खूब पिटाई करता है। इधर टैनबर्ग भी वहां आ चुका था। वो गाड़ी से उतरता है और उनके घर की तरफ जाता है तो उसको हुडी पहने हुए क्लारा के बेबी सिटर वीगो की लाश मिलती है, जिसको शायद जूल्स ने मारकर खिड़की से गिरा दिया था। इधर जूल्स क्लारा को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी डायना भी बचपन से अपने बाप से मार खाती आई थी, जो उसकी माँ को भी मारता पीटता रहता था और इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और इसी चक्कर में वो ड्रग्स लेकर घर में बेहोश पड़ी रहती थी। एक दिन वो इसी हालत में पड़ी हुई थी तो उनके घर में आग लग गई और डायना के साथ साथ जूल्स के दोनों बच्चे भी मर गए। तभी से जूल्स ने ये अपना मिशन बना लिया था कि वो हर उस पति को जो अपनी पत्नी को मारता पीटता था उसको अपनी पत्नी के हाथों मरवाएगा, वरना वो उस पत्नी को ही मार डालेगा। क्लारा मार्टिन को नहीं मार पा रही होती तो जूल्स उन दोनों को एक साथ लेटा देता है और उनको चाकू से मारने जा ही रहा होता है कि पीछे से उसका पिता आ जाता है और वो जूल्स को गोली मार देता है। गोली लगते के साथ ही जूल्स गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो वहां आकर सोफे पर बैठता है और बताता है कि कैलेंडर किलर की हैंडराइटिंग टीवी पर जब से दिखाई गई थी तब से वो समझ गया था कि ये जूल्स ही है। इसीलिए वो जूल्स से बात होने के बाद क्लारा का मुसलसल पीछा कर रहा था ताकि वो उसको बचा सके। क्लारा भागती हुई अपनी बेटी के पास जाती है तो उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत थी। जूल्स ने उसको कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्टिन स्पीच देने जा रहा है क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने जा रहा था, लेकिन अचानक वहाँ पर मौजूद सारे रिपोर्टर्स के फ़ोन बजना शुरू हो जाते हैं और सबको उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें मार्टिन ने गाड़ी में क्लारा को मारने पीटने का इकरार किया था और क्लारा को इसका इल्ज़ाम दिया था कि वो क्लारा को इसलिए मारता पीटता है क्योंकि क्लारा उसको गुस्सा दिलाती है।
उसी वक्त पीछे से दो पुलिस वाले आकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मार्टिन मुड़ कर देखता है तो क्लैरा सामने खड़ी होती है। क्लैरा ने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था, जिसकी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है और उसकी इमेज पब्लिक में हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है और वो दोबारा कभी इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रहता। उसके बाद क्लैरा वहाँ से निकलती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद हमको दिखाया जाता है कि मार्टिन को 5 साल की जेल हो चुकी है और क्लैरा अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।